सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की, इसके अध्याय संख्या 9 सदाचार। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं अध्याय 9 सदाचार के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले देखते हैं सोचे और बताइए। इसके तहत 1 नंबर जो प्रश्न है, सदाचार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। अगला है साथियों 2 नंबर क्वेश्चन, विपत्ति में क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। नेक्स्ट है अगले 3 नंबर क्वेश्चन, सद्गुण से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। नेक्स्ट है आगे लिखें। इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो है मनुष्य एक, यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक रिक्त स्थान में आएगा सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। अगला है ब, सदाचार बनने के लिए आवश्यक हैं, या रिक्त स्थान में आएगा ईमानदार। सदाचारी बनने के लिए ईमानदारी आवश्यक हैं, ईमानदार यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है आगे साथियों, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। तो इसका अ है उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। उत्तम व्यक्ति के गुण, गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जैसे उत्तम व्यक्ति के गुण हैं उपयुक्त सभी, सही आंसर होगा ग। नेक्स्ट है आगे, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो इसका जो है खंड, व्यवहारिक, अखंड, असत्य। तो सत्य बोलना एक अखंड समस्या मतलब प्रकार की तपस्या है, सही उत्तर होगा ग। नेक्स्ट है आगे साथियों 3 नंबर प्रश्न, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? तो उत्तर है अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। नेक्स्ट है साथियों 4 नंबर प्रश्न, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? तो उत्तर है सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। नेक्स्ट साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर है अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर प्रश्न, सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे? तो इसका उत्तर है सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं, उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है, इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। नेक्स्ट है आगे 7 नंबर प्रश्न, महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? तो इसका उत्तर है महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। नेक्स्ट है आगे साथियों भाषा की बात। इसके तहत प्रश्न 1 है शब्दांशों जैसे शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए और अर्थ जाने। जैसे अनुधन शासन, अनुशासन, अनुधन प्रेरणा, अनुप्रेरणा, अनुधन रूप, अनुरूप। इसी प्रकार बेधन ईमान, बेईमान होगा। जैसे यहाँ पर महाधन पुरुष, महापुरुष होगा। परधन उपकार, परोपकार। इसका अर्थ है झूठा व्यक्ति बेईमान और महापुरुष है महान कार्य करने वाले व्यक्ति और दूसरों की भलाई करने के लिए किया कार्य परोपकार। इसी प्रकार अनु, बे, महा आदि शब्दांश जो अन्य शब्द से प्रारंभ जाने वाले वे उपसर्ग कहलाते हैं, किसी अन्य शब्द के प्रारंभ में लगते। ध्यान रखना यह उपसर्ग की परिभाषा है, यानी कि किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, ऐसे अन्य उपसर्ग भी जानिए। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे। जैसे सदाचार का दुराचार होगा, इसी प्रकार ईमानदार का बेईमान, सम्मान का
अपमान, निर्भय का डरपोक, अनुकूल का प्रतिकूल होगा और सद्गुण का होगा दुर्गुण। आगे है यह भी करें। सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है समाज के नियमों के अनुरूप किया गया कार्य सदाचार कहलाता है। सदाचार जीवन में सफलता का मार्ग है। सदाचार व्यक्ति को विपत्तियों से मुकाबला करना सिखाता है। सदाचार से व्यक्ति शीघ्र ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सदाचार व्यक्ति को महापुरुष बनाता है। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक है हिंदी विषय की, इसके अध्याय संख्या 9 सदाचार, इस पाठ का हमने इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 5 के हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो उपलब्ध हैं, वहां से प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी का अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।